नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। अजय देवगन की ओटीटी डेब्यू रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस का ट्रेलर आउट। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की तबीयत में सुधार, आईसीयू में की जा रही देखभाल। बीटिंग द रिट्रीट विजय चौक पर भव्य शो, गणतंत्र दिवस समारोह का हुआ समापन। परिवहन मंत्रालय ने यात्री स्कूल बसों में फायर अलार्म अग्नि सुरक्षा प्रणाली की शुरुआत की। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी भाजपा को उत्तर प्रदेश में नहीं रोक सकते लेकिन किसान करेंगे, कांग्रेस नेता मीम अफजल ने कहा। दिल्ली में जिम न खोलने के डीडीएमए के फैसले के खिलाफ संचालकों ने किया प्रदर्शन। मायावती ने जनता को किया सावधान, बोली एसपी बीजेपी के वादों और बहकावों में मत आइएगा। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया संसद को ठगने का आरोप, पेगासस सॉफ्टवेयर खरीद में एससी को गुमराह किया। अखिलेश जयंत बोले, हम पढ़े लिखे हैं, नौकरियों की बात करते हैं, झूठ मुक्त सरकार देंगे। कांग्रेस ने केंद्र पर 2017 में इजराइल से पेगासस स्पाईवेयर खरीदने का आरोप लगाया। बीएसपी सरकार में मंत्री रहे रंगनाथ मिश्रा बीजेपी में शामिल। 2 फरवरी को गोवा जाएंगे राहुल गांधी, सीएम सावंत के संसदीय क्षेत्र सांकेली में वर्चुअल रैली करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट के दोषी भुल्लर की जमानत प्रक्रिया में मेरी कोई भूमिका नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा। यूपी में सबसे बड़े अपराधियों को टिकट देने की होड़ में सपा बसपा, योगी आदित्यनाथ ने कहा। सीएम योगी बोले, जिनकी टोपी दंगों के खून से रंगी हो वह शांति की बात कर रहे। यूपी चुनाव के अंतर्गत राजनाथ सिंह कासगंज अमृतपुर निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार करेंगे। आप पंजाब को बदल देगी ताकि कनाडा में आकर बसे बच्चे, अरविंद केजरीवाल ने कहा। अखिलेश यादव को झूठ बोलने में नहीं आती शर्म, अमित शाह यूपी में अपने कार्यक्रम के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति पर डेटा प्रकट करने के लिए सपा प्रमुख को चुनौती दिए। कोरोना अपडेट, 24 घंटे में कोरोना के 2,35,000 केस, 871 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 4,483 नए मामले, 28 की मौत। डूरंड रेखा पर असहमति के बीच पाक एनएसए पहुंचा काबुल। भारत ने अफगानिस्तान को चिकित्सा सहायता का 4था बैच भेजा। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की रोमियो फोर्स ने कश्मीर के युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। हफ्ते में 3% टूटा शेयर बाजार, 8,05,000 करोड़ रुपए घटी निवेशकों की संपत्ति। एयर इंडिया को सौंपे जाने से पहले टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन ने पीएम से की मुलाकात। एसबीआई ने वापस लिए गर्भवती महिला उम्मीदवारों के लिए भर्ती नियम, सरकारी बैंक की हुई थी आलोचना। देश भर में भारतीय रेलवे के 695 अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है। गलत धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनना चाहिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा। पत्नी ने दुबई में फंसे पति की वतन वापसी को पुलिस अफसरों से लगाई गुहार, 5 साल से उन्नाव का शख्स बंधुआ मजदूरी के जाल में फंसा। जम्मू कश्मीर में हसनपुरा में आतंकियों ने नागरिकों पर की फायरिंग, 1 की मौत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहरा इलाके में आतंकवादियों ने पुलिस वाले पर चलाई गोली, इलाज के दौरान हेड कांस्टेबल की हुई मौत। भारतीय जनता पार्टी का हरीश रावत पर निशाना, दीप्ति रावत बोली, जनता ने 2017 में उन्हें 2 जगह से तड़ी पार किया। पर्यटन मंत्रालय ने भारत की स्वतंत्रता की अतुल्य कहानियां प्रदर्शित करने के लिए डिजिटल कैलेंडर लॉन्च किया। प्रियंका के बाद अब जयंत चौधरी ने लिखी वोटरों को चिट्ठी, लिखा, सत्ताधारी दल ने धार्मिक उन्माद से किया है बांटने का काम। बेंगलुरु में 3 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त, 2 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल चुनाव बाद हिंसा में सीबीआई ने भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के मामले में 9 और आरोपियों पर 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो बिजली की आपूर्ति नहीं कर सके वे 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा कर रहे। सिद्धू ने मजीठिया को पंजाब चुनाव केवल अमृतसर पूर्व से लड़ने की चुनौती दी। वाराणसी में कई पार्टियों से जुड़े 15 नेताओं ने थामा भारतीय जनता पार्टी का दामन। पंजाब को चाहिए ईमानदार सीएम, अरविंद केजरीवाल ने कहा, लोगों से वोट करने को कहा। आत्मनिर्भर भारत के 6 स्तंभों में पहले स्वास्थ्य तंदुरुस्ती पर ध्यान देना जारी रखना चाहिए, स्वास्थ्य उद्योग विशेषज्ञ ने कहा। अजीत पवार ने केंद्र से जीएसटी मुआवजे को जीएसटी तक बढ़ाने का आग्रह किया। बीटिंग द रिट्रीट समारोह का हुआ आगाज, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की दीवारों पर हुआ प्रोजेक्शन मैपिंग शो। बजट सत्र के अंतर्गत 0 नहीं 31 जनवरी 1 फरवरी को संसद में प्रश्नकाल। केंद्रीय बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि महाराष्ट्र में कोविड-19 की तीसरी लहर चरम पर है।
बजट से पहले सेंसेक्स निफ्टी में उतार चढ़ाव रहने की संभावना। संयुक्त राष्ट्र चयन सहायता और मूल्यांकन टीम 2022 से 2024 तक घटाकर 150 किया गया, 25% महिलाएं। भारहा वर्क फ्रॉम होम वर्क कल्चर, ऑफिस नहीं लौटना चाहते 82% एम्प्लॉय। ये चुनाव चौधरी चरण सिंह की विरासत को बचाने के लिए है, गाजियाबाद में बोले अखिलेश यादव। प्रियंका चतुर्वेदी ने एफएम सीतारमण से एसबीआई के संशोधित दिशा निर्देशों को अनुपयुक्त गर्भवती महिला दिशा निर्देशों को वापस लेने का आग्रह किया। टल गई रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411 की लॉन्च डेट, अब मार्च महीने में देगी भारत में दस्तक। गुरुग्राम में बना भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन, 100 इलेक्ट्रिक कारों को कर सकता है चार्ज। हार्ले डेविडसन ने तैयार किया नया लाइनअप, 2022 में करेगी 8 नई बाइक की पेशकश। 65 देशों के 5000 से अधिक फोटोग्राफर हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी उत्सव में भाग लेंगे। अखिलेश यादव, आपको न कोरोना का टीका पसंद है न माथे का टीका, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। दिल्ली में 31 जनवरी और 1 फरवरी को लोकसभा में नहीं होगा शून्यकाल का सेशन। शशि थरूर का ट्वीट, बीटिंग द रिट्रीट में आज हम अबाइड विथ मी को मिस करेंगे। बजट सत्र से पहले राज्यसभा ने सदस्यों के लिए आचार संहिता जारी की। 2 फरवरी को बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम मोदी, सूत्र ने कहा। सहारनपुर में अमित शाह का सपा पर निशाना, कहा जिन्होंने दंगे कराए उन्हें छोड़ दिया, जो निर्दोष थे उन्हें जेल भेजा। प्रयागराज से अगवा हुई 3 बच्चियों को उन्नाव पुलिस ने ट्रेन से किया बरामद, चाकू की नोक पर किया गया था किडनैप। भारत में कोरोना के घटते मामलों के बीच WHO ने चेताया, कहा खतरा बरकरार, हालात के मुताबिक किए जाएं उपाय। तुर्की, कतर, तालिबान काबुल हवाई अड्डे के प्रबंधन संचालन के लिए कई प्रमुख मुद्दों पर सहमत। उन्नाव में अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, जंगल में बनाए जा रहे थे तमंचे, 1 गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय सहायता सीधे अफगान लोगों को मिलनी चाहिए, सिगार ने कहा। मथुरा में बीजेपी जिलाध्यक्ष मधु शर्मा समेत 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज, पुलिसकर्मियों को वर्दी उतरवाने की दी थी धमकी। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। वाराणसी 1 साल के लिए बनेगी शंघाई कॉरपोरेशन की सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी, मिलेगी दुनिया में पहचान। और आइए अब जानते हैं 30 जनवरी का क्या है इतिहास। 30 जनवरी को हर साल शहीद दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। आपको बता दें कि सन 1530 में मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह का निधन हुआ था। सन 1948 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।